देखिए आरआरबी जेई के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पूछा गया बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन गिव द मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन का कौन सा लॉ मेजरमेंट ऑफ फोर्स को बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बताता है। ऑप्शन ए कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी कह रहा है न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। विच वन इज राइट आंसर? 5 सेकंड में फटाफट बताओ। तो अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है तो फटाफट आप आंसर बता दोगे। दैट इज ऑप्शन बी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स लग रहा है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब कौन कैलकुलेट करवाता है, कौन बताता है? वो है दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। Who defined force? That is the first law of motion defined force. Second law of motion defined magnitude of force, measurement of force, and third law of motion tells about the action and reaction. एक्शन एंड रिएक्शन का फिनोमिना पूछ लिया जाए तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। कोई डाउट है यहाँ पर? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको कहता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, और यहाँ से फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma का रिलेशन निकल के आता है और वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। एनी डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।